बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। साइंस क्लास 4 लेक्चर नंबर 10 पेज नंबर 14 लेसन नंबर हमारा 4 है आज। डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन सिस्टम। डाइजेशन का मतलब है निज़ाम इंहसाम और रेस्पिरेशन का मतलब है हमारा निज़ाम सांस लेने का जो अमल है उसे कहा जाता है। निज़ाम इंहसाम यानी कि हज़म होने का अमल, यानी कि हमारा जो खाना है जिसे हम खाते हैं वो हज़म हो जाता है, हमारे जिस्म में जाकर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर कुछ वक्त के बाद हमें दोबारा से भूख लग जाती है। तो ये सारा जो निज़ाम है वो खाना हमारे जिस्म को एनर्जी देता है, हमारे जिस्म में हज़म होके एनर्जी की सूरत में, ग्लूकोज की सूरत में हमारे जिस्म में, हमारे खून के अंदर शामिल हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है जिसके तहत ये सारा का सारा काम होता है। तो आज के चैप्टर में हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे और इसके अलावा हम सांस लेने के निज़ाम को देखेंगे कि हम सांस किस तरह लेते हैं और उसमें कौन कौन से हिस्से शामिल होते हैं और इन हिस्सों का क्या काम होता है। ये सब चीज़ें आज हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे। चैप्टर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव। तमाम जानदार अशिया को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की या तवानाई की ज़रूरत होती है। दिस एनर्जी मैन गेट्स फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। इंसान ये तवानाई मुख्तलिफ अक़साम के खानों से हासिल करता है। फूड खाना विच वी ईट जो हम खाते हैं इज़ डाइजेस्टेड हज़म हो जाता है इन अ स्पेसिफिक वे एक ख़ास तरीके से। डाइजेशन ऑफ फूड इन दिस वे इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। खाने का इस तरीके से हज़म होना और उसमें शामिल जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाती हैं। फूड विच वी गेट डू नॉट डाइजेस्ट इन द सेम कंडीशन इन विच वी ईट इट। हम खाने को जिस तरीके से खाते हैं, खाना उसी सूरत में हमारे अंदर हज़म नहीं होता, बल्कि अपनी फॉर्म को, अपनी शेप को, अपनी उस चीज़ को चेंज करता है, अपनी शक्ल को चेंज करता है। फूड ट्रांसफॉर्म्स खाना तब्दील हो जाता है इनटू स्मॉल पीसेस छोटे टुकड़ों में आफ्टर च्यूइंग चबाने के बाद। देयर आर टीथ दांत होते हैं एंड टंग यहाँ पे दांत और ज़ुबान होती है। इन द इनर साइड अंदरूनी तरफ ऑफ एनिमल्स माउथ जानवरों के मुंह के अंदर, यानी कि जानवरों के मुंह में दांत और ज़ुबान होते हैं। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड ओरल कैविटी। जो ये मुंह का हिस्सा होता है जिसके अंदर दांत और ज़ुबान हमारे लगे होते हैं, इसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। टीथ ट्रांसफर दिस फूड इनटू स्मॉल पीसेस after chewing and deliver it to the oral cavity। दांत इस खाने को चबाकर छोटा कर देते हैं और ओरल कैविटी को, यानी कि आगे की तरफ जो खला है, कैविटी कहते हैं किसी भी जगह की खला को। जैसे आपके दांतों में कैविटी हो जाती है तो दांतों में सुराख हो जाता है ना, खला बन जाती है, जगह बन जाती है, उस चीज़ को हम कैविटी कहते हैं। ओरल, जब भी ओरल का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो वो मुंह से रिलेटेड बात होगी। जैसे आप कहते हैं कि मेरा आज ओरल टेस्ट है, यानी कि ज़ुबानी, यानी कि मुंह से मुतल्लिक मेरा टेस्ट है, लिखने वाला काम नहीं है, सिर्फ सुनाने वाला काम है। ओरल कैविटी यानी कि मुंह की कैविटी, मुंह की खला। बक्कल कैविटी इज़ अटैच्ड विद स्टमक थ्रू अ ड्रेन। ये जो हमारी ओरल कैविटी है, इसको थोड़ा सा अगर हम आगे गले वाली जगह पे चले जाएं तो ये हमारी बक्कल कैविटी भी कहलाती है। इज़ अटैच्ड विद स्टमक थ्रू अ ड्रेन। यहाँ से एक नाली निकलती है जो सीधा हमारे मैदे के अंदर, स्टमक मैदे को कहते हैं, वहाँ चली जाती है। इट सेंड दिस ईटिंग फूड इन स्टमक थ्रू अ ड्रेन। इस नाली के ज़रिए से हमारा ये खाना जिसे हमने चबाया था, जिसे हमने छोटा किया था, वो हमारे मैदे को दे दिया जाता है। फूड कम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू स्टमक। यहाँ मैदे के अंदर से जो है वो खुराक छोटी आंत के अंदर दाखिल कर दी जाती है। हियर फूड मोर एवर ब्रेक्स एंड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे खुराक को मज़ीद छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाता है। डाइजेशन प्रोसेस अकर्स इन स्टमक। डाइजेशन यानी कि हज़म होने का असली काम जो है वो यहाँ पे हमारे मैदे के अंदर होता है। एंड ब्लड ट्रांसफ़र दिस डाइजेशन फूड टू द होल बॉडी।
और उसके बाद जब हज़म हो जाता है सारा का सारा खाना, तो इसमें से सारी की सारी तवानाई निचोड़ ली जाती है। तो ये निचड़ी हुई जो तवानाई है ये हमारे खून के अंदर शामिल कर दी जाती है। We get energy from digestive food, यानी कि यहाँ पे बेटे ये स्पेलिंग गलत है, डाइजेशन नहीं आना, यहाँ पे डाइजेस्टेड आ जाएगा या डाइजेस्टिव आ जाएगा। DIVE लिख दें या TED लिख दें। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, TED आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, DIGESTED डाइजेस्टेड फूड, यानी कि हजम शुदा खुराक से हमें तवानाई मिलती है। ऑक्सीजन गैस यूजेस इन दिस प्रोसेस, ऑक्सीजन गैस इस काम में इस्तेमाल होती है। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सक्लूडेड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ये अमल सांस लेने का अमल कहलाता है। We can say that in respiratory system we take in and out breath, हम क्या करते हैं कि सांस लेने के अमल में हम हवा को अंदर खींचते हैं और बाहर निकालते हैं। Then air enters in our body through nose, हमारे जिस्म में हवा कैसे शामिल होती है, कैसे जाती है, हम नाक के ज़रिए से इसको खींचते हैं। ऑक्सीजन गैस इज मच क्वांटिटी इन दिस एयर, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक कर सकते हैं। ऑक्सीजन गैस इज के बाद यहाँ पे इन भी आ जाएगा, इज इन मच क्वांटिटी इन दिस एयर, ये जो हम सांस अपने हवा अपने अंदर खींचते हैं इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में ऑक्सीजन होती है। दिस एयर डिलीवर्स टू आवर लंग्स थ्रू एयर, ये हमारे जो है फेफड़े हैं उनके अंदर चली जाती है। इट डिवाइड्स इनटू स्मॉल ट्यूब्स इन लंग्स, हमारा जो फेफड़े होते हैं उसके अंदर छोटी छोटी सी हवा की थैलियाँ बनी हुई होती हैं। दीज आर एयर बैग्स, ये हवा की थैलियाँ हैं जो छोटी छोटी सी बैग्स हैं जो अंदर से ट्यूब्स बन जाती हैं, उनको एयर बैग्स कहते हैं। उसके अंदर हवा चली जाती है। इन द हेड ऑफ दिस ट्यूब, ये जो ट्यूब्स हैं उनके सिरों पे होते हैं ये छोटे छोटे से बैग्स। व्हेन एयर रीचेज इन दिस बैग्स द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट इंक्लूड्स इन ब्लड, जब ये हमारी अंदर पहुंच जाती है उन बैग्स के अंदर, तो खून के अंदर वहाँ से ऑक्सीजन को जज़्ब कर लिया जाता है। एंड ब्लड स्प्रेड्स इट टू द होल बॉडी, और उसके बाद खून जब पूरे जिस्म में पंप किया जाता है तो वहाँ हर हिस्से में ऑक्सीजन को पहुँचा देता है क्योंकि उसके अंदर पहले से जज़्ब होती है। When we take out breath, then carbon dioxide in the air exclude through nose, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, हवा में फेंक देते हैं। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ऑल, यहाँ पे अल्लाह आएगा, ALLAH, इसको आप ठीक कर लें। अल्लाह मेक्स वेरी फाइन मैनेजमेंट ऑफ अवर लंग्स प्रोटेक्शन, अल्लाह ताला ने हमारे फेफड़ों की हिफाजत के लिए बहुत ही अच्छा एक निज़ाम बनाया है। देयर आर रिब्स अराउंड द लंग्स, हमारे फेफड़ों के इर्द गिर्द रिब्स यानी कि पसलियाँ होती हैं। दीज रिब्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज़्यादा लचकदार होती हैं। रिब्स जो हैं वो एक तरह की हड्डी की बनी हुई पसलियाँ होती हैं, ये जो हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को प्रोटेक्ट करती हैं, उनके ऊपर आ जाती हैं और उनके ऊपर एक तरह की ये जो है उसको ढक लेती हैं। When air goes in the lungs, जब हवा फेफड़ों में जाती है, then lungs get swollen, तो हमारे फेफड़े सूज जाते हैं। ribs spread outside because of this swelling, and when air extracts from lungs, the lungs get shrink and ribs come back to their place। ये जो हड्डियाँ सी आगे लगी होती हैं, इनको आपने तीर कमान देखा हो तो उस तरह की शक्ल की होती हैं, यानी कि टेढ़ी सी सी की शक्ल की होती हैं, और ये हमारे फेफड़ों को ढकती हैं। और जब हम अंदर हवा लेते हैं और फेफड़े हमारे फूल जाते हैं तो ये रिब्स आगे हो जाती हैं थोड़ी सी और उसको जगह दे देती हैं, और जब हम उस हवा को बाहर निकाल देते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो पीछे की तरफ चले जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो ये हमारी रिब्स जो हैं ये भी पीछे की तरफ सुकड़ जाती हैं, यानी कि छोटी पीछे की तरफ को धकेल देते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़।